नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित शिक्षा पर। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री किससे संबंधित है बच्चों? एक ट्रायंगल से। जिसको ये ट्रायंगल समझ में आ जाएगी, त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। ट्रायंगल कौन सी होगी हमारे पास? राइट ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है बच्चों, अब इस पे ये एंगल हमारे पास कितना होता है? थीटा। अगर हम ये एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 90 यहाँ पे आ चुका है। अगर हमने ये एंगल थीटा लिया है तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, मैं इसमें क्या क्या बताने जा रहा हूं। जहां पर एंगल हम अगर इस एंगल को लेके चलते, मान के चलो ये ट्रायंगल हमने ले ली ABC। ठीक है, अगर ये एंगल मैं थीटा लेता हूं, जहां थीटा हम लेते हैं उस जो ये इसके संकलन में साइड होगी, एडजेसेंट जो साइड होगी, ये यहाँ पे हो जाता है हमारे पास आधार। आधार का मतलब बेस। इसके सामने वाले भुजा किस में काउंट होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होगा लंब। ठीक है बच्चों, और सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है मेरे पास, यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल क्यों ली है? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों की मिति। हम इस चैप्टर में, जो 8वां चैप्टर हमारा 10th क्लास का, इस चैप्टर में हम जो ट्रायंगल पढ़ेंगे कोणों से संबंधित होंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको याद करने होंगे। तो फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ जाते हैं, अगर फॉर्मूले जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो तरीका आपको समझ में आ जाता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से उनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, जैसे ये हम लाल बटे कक्का क्या लिखते हैं? लाल बटे कक्का। इंग्लिश में लिखते हैं हम PBP। ठीक है बच्चों, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H होता है, और यहाँ पे क्या होता है? बेस। क्योंकि लंब हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, या आधार बेस होगा। हमारे पास कर्ण हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस होगी। इसको याद कैसे करना है? इसको तो याद करना हमें लाल बटे कक्का से। इसको कैसे याद करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब जिस प्रकार से इसके ऊपर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। इसके ऊपर क्या होता है? कोस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा, ये सिकेंट थीटा, और हमारे पास ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमारे पास इसी के ऊपर होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा साइन थीटा, कोस थीटा, और ये टेन थीटा। इंग्लिश मीडियम वाले इसको देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कोसिकेंट थीटा होगा हमारे पास, ये सिकेंट थीटा, और ये हमारे पास होगा कोस थीटा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका कैसे यूज करना है ध्यान से देखो। हमारे पास ये क्या होते हैं? फंक्शन। ये क्या होते हैं? जो हमारे साइन कोस थीटा, ये साइन कोस टेन कोट, ये सभी क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। और ये क्या है? एंगल। ये एंगल कहां से लेने हैं? हमें इस ट्रायंगल से लेने हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे थीटा की, तो यहाँ पे साइन थीटा लेंगे। अब साइन थीटा होता क्या? हमें इसमें से देखना है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसमें क्या होगा? P/H होगा। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारे पास ये वाली साइड है, और कर्ण कौन सी साइड है हमारे पास? ये वाली साइड है बच्चों। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? BC/AC। ठीक है, समझने के लिए आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास लंब कितना है? BC, और कर्ण कितना मेरे पास? AC। ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे फंक्शन होंगे, ये साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या हमारे पास? भुजाओं के अनुपात है। ठीक है, अब हमने एंगल थीटा लिया है, तो ये आधार ये वाली साइड होगी। इसको ध्यान से देख लो, आधार कौन सी साइड होगी? ये साइड होगी। तो लंब हमारे पास ये होगा, कर्ण हमारे पास ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होगा मेरे पास? लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है? बेस है। ये लंब है और ये आधार है। लंब हमारे पास कितना बच्चों? BC।
और आधार कितना मेरे पास ए बी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको ये सारे याद करने हैं। अगर मैं कोट थीटा की बात करूं तो कोट थीटा आपके पास कैसे निकलेगा, कोट थीटा होगा हमारे पास आधार बटे लंब, यानी कि हम जब ऊपरले वाला काउंट करते हैं, ध्यान से देखना, जब ऊपरले वाला लेते हैं तो लंब बटे हम आधार लेंगे, जब कोट थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब, और आधार कितना मेरे पास ए बी और लंब कितना मेरे पास बी सी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर मैं कोसिकेंट थीटा की बात करूं तो कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा, कर्ण बटे लंब के, किसके बराबर होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या होगा इसमें हमारे पास, कर्ण होगा मेरे पास AC, ठीक है बच्चों, और लंब कितना होगा मेरे पास BC। ठीक है, तो ध्यान आपको क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है, हमारे जो साइन थीटा कोस थीटा ये क्या है हमारे पास भुजाओं के अनुपात है, और किसके रिस्पेक्ट में है ये हमारे थीटा के। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं और इसको, ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना बच्चों, इसको थोड़ा मैं साफ कर लेता हूं, यहां से इसको एक को साफ कर लेते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वे क्वेश्चनों पे लगते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैंने थीटा ये लिया है, अगर मैं यहां से किसका मान निकालना चाहता हूं, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, और थीटा मैंने ये लिया है, थीटा ये लिया है, तो अब की बार हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास लंब हो जाएगा, इनके एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरे पास बेस आ जाएगा। तो मैं साइन थीटा निकालूंगा, तो साइन थीटा मेरे पास होता क्या है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या मेरे पास ये है अब की बार, तो लंब कितना हुआ ए बी हुआ। ठीक है बच्चों, और कर्ण क्या हुआ AC, यानी कि इसमें क्या होगा थीटा चेंज होते ही, यानी कि जिस थीटा के रिस्पेक्ट में हम साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, सेकंड थीटा इनका मान निकालते हैं, तो उसमें हमारे पास लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। जहां थीटा होगा उसके नीचे वाले साइड वो क्या होगी आधार होगी, और उसके सम्मुख भुजा यानी कि अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगा मेरे पास लंब होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, अब हम उनको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर मैं लंब को नीचे लेके आ जाता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, लंब कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा कर्ण के नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये किसके बराबर है अभी साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 बाई, अब कर्ण बटे लंब क्या होता है, कहाँ देखना हमें, कर्ण कहाँ है, ये रहा मेरे पास कर्ण, लंब ये रहा, तो कर्ण बटे, अगर मैं कर्ण बटे लंब कर रहा हूं तो किसके बराबर होगा कोसिकेंट थीटा के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी किसकी साइन थीटा की। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा 1 बाई कोसिकेंट थीटा के। अब इसको याद कैसे रखना, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया आपको, इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब याद कैसे रखना है, जैसे साइन थीटा है, हमने साइन थीटा साइड में लिया, लिख दिया, इक्वल में क्या लिखोगे, जब मैंने इसको यहां से हटा दिया तो 1 बाई में क्या बचेगा कोसिकेंट थीटा। इसी प्रकार से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं तो कोस थीटा क्या होगा, साइड में हटाओ, इक्वल लगाओ, ऊपर 1 लगाओ, तो 1 बाई कितना आ जाएगा सेकेंड थीटा, कितना आ जाएगा बच्चों सेकेंड थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं टेन थीटा की आपसे वैल्यू पूछूं तो टेन थीटा को क्या होगा 1 बाई में कोट थीटा। ठीक है, अब इनके अपोजिट वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखो ये कोसिकेंट थीटा इधर जाएगा, ठीक है बच्चों, ये कोसिकेंट थीटा इस साइड में आएगा, इनको अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। या तो ऐसे याद रख लो, नहीं तो ऐसे याद रखो, कोसिकेंट थीटा की अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोसिकेंट थीटा साइड में करो 1 बाई कितना होगा साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। सेकेंड थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा इसी से आगे, अगर मैं सेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सेकेंड थीटा बराबर होगा 1 बाई कोस थीटा, किसके होगा 1 बाई कोस थीटा के। ठीक है बच्चों, और कोट थीटा की वैल्यू किसके होगी, ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे, या तो ऐसे याद करना है तो कोट थीटा किसके बराबर होगा 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई
tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले वे भी ध्यान रखने हैं। क्या? tan थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? sin थीटा बटे cos थीटा की। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? tan का उल्टा हो जाएगा, तो cos ऊपर चला जाएगा और sin क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो cos थीटा बटे tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और ये ट्रायंगल अपने दिमाग में रखनी है और ये हमारे पास लाल बटे कक्का अपने दिमाग में रखना है बच्चों। ठीक है, अब इसके आधार पे हम अब इस पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूले हमें और ध्यान रखने हैं इसी टाइप के। 3 फॉर्मूले कौन कौन से ध्यान रखने हैं? पहला होगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होगा हमारे पास secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के और ये भी बराबर 1 के। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। मैंने ये सारे फॉर्मूले 1 के बराबर रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होगा। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 के। इनके तीनों फॉर्मूले याद करने का हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इनका स्क्वायर करके जोड़ दूं, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं तो किसके बराबर आएगा? 1 के। अब ये नीचे आ गया तो इसमें से इन दोनों को मुझे क्या करना? घटाना। इनके बीच में माइनस का निशान लगाना। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बचे ये दोनों, इनका इसका स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, लाल बटे कक्का हमारे यानी sin थीटा cos थीटा tan थीटा कोसिकेंट थीटा secant थीटा और cot थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से आएंगे वो देखो, इसका हमें यूज कैसे करना है। ठीक है बच्चों, हमें इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। एक हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? अब आगे हम क्या देखते हैं, एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान के चलो ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिए, इस ट्रायंगल में हमें ये साइड दे दी 12 सेंटीमीटर और ये साइड दे दी 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसको हम नाम नेमिंग कर देते हैं, ये P, ये Q और ये R। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर में क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन हम लेके चलते हैं जैसे tan P माइनस में cot R, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। tan P माइनस cot R की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड आउट करिए क्या सर। ठीक है, सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल मेरे पास P Q R, ट्रायंगल P Q R में मुझे क्या दिया है? एक साइड नहीं दी है। ठीक है, क्या है? Q R साइड हम फाइंड आउट करेंगे। ये एंगल हमें दिया है 90 डिग्री का, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारे पास आधार होता है, आधार पाइथागोरस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा मेरे पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आधार क्या मेरे पास? क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर करेंगे प्लस में लंब कितना है मेरे पास? जैसे पी क्यू दे रखा है तो हम क्या करेंगे? पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण मेरे पास क्या है? पी आर का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्यू आर तो मेरे पास क्यू आर ही है, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस में पी क्यू मेरे पास कितना दिया है? 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और पी आर मेरे पास कितना है? 13 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी क्यू आर स्क्वायर प्लस में ये 144, ये 169 आ जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 169 माइनस में 144, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ये 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? रूट में 25 आ जाएगा। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। तो मेरे पास ये साइड कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है? tan P और cot R। जो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया था? जो हमारे पास एंगल होगा, जहां हम एंगल मेंशन करेंगे वही साइड हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी।
अब उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास tan p, तो tan p मेरे पास कितना आ जाएगा, tan p अगर मैं इस एंगल को मान रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं ये एंगल लेके चल रहा हूँ तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, और tan होता क्या है, लंब बटे आधार। तो ये हमारे पास लंब, ये लंब है मेरे पास, और आधार का काम कौन करेगा, ये वाली साइड, तो यानी कि 5/12 कितना आ जाएगा बच्चों, 5/12। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cot r की। cot r हमारे पास क्या होगा बच्चों, अब की बार इस एंगल की बात करेंगे। cot होता क्या है, आधार बटे लंब। आधार कितना मेरे पास 5 है और लंब कितना है 12 है, तो दोनों कट जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होगा कोण A एंड B आर एक्यूट एंगल, और क्या है, जहां cos A की वैल्यू किसके बराबर दी है, cos B के दी है, तो हमें क्या दिखाना है, कोण A बराबर किसके दिखाना है, कोण B के दिखाना है। तो हम एक ट्रायंगल लेके चलेंगे, इस क्वेश्चन में हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखो, कोण A और B, तो इसका मतलब अगर मैं इसको कोण A ले लूं और इसको कोण B ले लूं, तो शीर्ष भी हम A B ले लेते हैं, कोण भी यही है हमारे पास। तो ये दोनों कोण क्या न्यून कोण है, क्योंकि यहाँ पे तो एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हमारे पास न्यून कोण है, जो एक्यूट कोण है वो क्या बने, A और B बने। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, इसको क्या ले लेते हैं हम, C ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें जो गिवन दे रखा है उस पे हम चलेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, cos A बराबर cos B के। ठीक है बच्चों, cos जब A की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, A की बात करेंगे, जब हम कोण A की बात करेंगे तो ये साइड क्या आ जाएगी, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, हम साइड का रेशियो लगाएंगे, तो cos A किसके बराबर होता है, तो cos A हमारे पास क्या होगा, होता क्या है cos हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, लाल बटे कक्का, लाल यहाँ पे लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का बताया था बच्चों। ठीक है, cos कहाँ था हमारे पास, यहाँ था cos थीटा। cos थीटा होता क्या है, लंब वो आधार बटे करण, तो आधार मेरे पास क्या बच्चों, AC। ठीक है, और करण क्या मेरे पास, AB। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई। अब cos B की बात करेंगे, तो इनको हम साफ कर लेते हैं। जब cos B की बात करेंगे तो अब की बार आधार ये हो जाएगा और लंब ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, cos B फॉर्मूला वही दोबारा लगेगा, आधार बटे करण। तो आधार मेरे पास क्या है, ये है, यानी कि BC साइड है, क्या है, BC है, और करण मेरे पास क्या है बच्चों, AC। करण आ जाएगा मेरे पास AB आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड इक्वल हैं, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू किसके बराबर आया, BC के। तो इसका मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जब ये AC बराबर किसके आ गया, BC के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती है उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये एंगल, ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। ठीक है बच्चों, तो AC के अपोजिट एंगल क्या है मेरे पास, AC के अपोजिट एंगल क्या है मेरे पास, B है, तो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से एंगल A के। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना था, एंगल A बराबर एंगल B, तो एंगल B बराबर एंगल A, यानी कि बात वही है। इसमें रीजन क्या लिखोगे, रीजन होगा हमारे पास बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वलिंग। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एंगल भी किसके बराबर आ गया, एंगल 1 के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इसमें हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।